दोस्तों, चंद्रयान-3 पर एक और बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। एक तो 3,80,000 किलोमीटर की दूरी का सफ़र और उसके बाद लगातार धरती के 5 ऑर्बिट चेंज करना और फिर मून के 5 ऑर्बिट में चेंज करना है। लेकिन अब चंद्रयान-3 को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। खबर ये आई है कि चांद की सतह पर लगातार मीटियोर की बरसात होती रहती है और हम बात कर रहे हैं चांद की, जिसका अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। और रही बात उसके ग्रेविटी की, तो वो भी धरती के मुकाबले काफ़ी कम है। अब बताया जा रहा है कि चंद्रयान-3 पर भी हो सकती है इन्हीं मीटियोर की बारिश। ऐसे में कैसे इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान-3 को बचाने वाले हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी शुभकामनाएं इसरो को दें, ताकि हमारे भारत के वैज्ञानिकों के बारे में पूरे भारतवासी जान सकें। दोस्तों, भले ही हमें पता नहीं चलता, लेकिन हर रोज़ 33 मीट्रिक टन उल्कापिंड या उसके छोटे छोटे टुकड़े धरती से टकराने के लिए धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देते। इसका कारण है कि मीटियोर छोटे साइज़ के होते हैं और पृथ्वी का अपना एक स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेयर है। जब ये मेटेराइट धरती के एटमॉस्फेयर में घुसते हैं, तब पैदा होने वाले फ्रिक्शन से वातावरण में ही ये सारे मेटेराइट धरती से टकराने से पहले ही खाक हो जाते हैं। यानी पृथ्वी का एटमॉस्फेयर हर रोज़ हमें मीटियोर से बचाता है। लेकिन वहीं हम जब बात करते हैं चांद की, तो चांद के पास ना ही उसका एटमॉस्फेरिक शील्ड है और ना ही पावरफुल ग्रेविटी फील्ड। ऐसी स्थिति में इस तरह के मेटियोर शावर जब धरती को छोड़कर चंद्रमा पर गिरते हैं, तो इनकी गति काफ़ी ज़्यादा होती है और ये जब चांद की तरफ बढ़ते हैं, तो जब उसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है उन्हें जलाने के लिए, तो ऐसे में जो सबसे धीमे रफ्तार वाला मेटियोर भी गिरता है, जिनकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति सेकंड रहती है, यानी 45,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार। इसके अलावा जो सबसे तेज़ रफ्तार में मेटियोर गिरता है, उसकी स्पीड 72 किलोमीटर प्रति सेकंड रहती है। दोस्तों, 72 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1,60,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार। अगर इतनी स्पीड से कोई सुई भी गिरे तो काफ़ी तबाही मचा सकती है। लेकिन यहाँ पर तो मेटेराइट की बात हो रही है। अगर एक 5 किलो का भी मेटियोर चांद पर गिरता है, तो वो 9 मीटर गहरा क्रिएटर बना देता है, जो चांद पर हमें बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं, वो इन्हीं मेटियोर के गिरने से बने हैं। इतना ही नहीं, जब मेटियोर गिरता है तो चांद की रेत भी 30 से 40 किलोमीटर दूर तक फैल जाती है। लेकिन अब सवाल यह है कि चंद्रयान-3 को इससे क्या खतरा है। तो पहले चंद्रयान-3 जहां लैंड करेगा, वहां उतनी मेटियोर की बारिश होती नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि चांद की धूल से चंद्रयान-3 गुजरता है, तो चंद्रयान-3 के सोलर पैनल, सेंसर और लैंडर को डायरेक्ट डैमेज हो सकता है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई मेटियोर शावर हुआ और जहां चंद्रयान-3 लैंड करेगा उसके आसपास ही हुआ, तो वहां से लूनर डस्ट जरूर उठेगा। ऐसी स्थिति में धूल चंद्रयान-3 के लैंडर में चिपक सकता है, या फिर प्रज्ञान रोवर के सोलर पैनल में चिपक गया, तो ऐसे में उनका आपस में कम्युनिकेशन टूट सकता है, उनकी एनर्जी ख़त्म हो सकती है। शायद आपको पता नहीं होगा, हाल ही में इसरो ने जानकारी दी है कि उनका संपर्क मंगलयान से टूट गया है और इसकी वजह है मंगल पर उसके चांद की परछाई। दरअसल जिस जगह मंगलयान चक्कर लगा रहा था, ठीक उसी जगह 6 घंटे तक चांद की परछाई में मंगलयान फंसा रहा, जिस वजह से मंगलयान के सोलर पैनल को सूरज की रोशनी नहीं मिल पाई और वो अपने बैटरी को चार्ज नहीं कर पाया। वैज्ञानिकों का कहना है कि स्पेसक्राफ्ट में लगी बैटरी सूरज की रोशनी से चार्ज होती रहती है, उसके बिना यह 1 घंटा 40 मिनट से ज़्यादा नहीं चल सकता। इसरो के एक अधिकारी ने बताया कि मंगल पर हाल ही में कई ग्रहण लगे हैं। सबसे लंबा ग्रहण 7.5 घंटे का था, जिसके चलते मंगलयान की बैटरी चार्ज नहीं हो पाई और मंगलयान का यहीं पर अंत हो गया। लेकिन आपको बता दें कि इसरो ने मंगलयान को सिर्फ 6 महीने के लिए ही मार्स पर भेजा था, लेकिन इसने 8 सालों से भी ज़्यादा वक्त तक उस ग्रह पर बिताया। भारतीय वैज्ञानिकों ने मंगलयान को सिर्फ टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करने के लिए भेजा था, मगर इसने मंगल पर जाकर कमाल ही कर दिया। भारत का लोहा पूरी दुनिया को मानने पर मजबूर कर दिया था। अब इसी चीज़ से आप समझ सकते हैं कि चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर में लगे सोलर पैनल का साफ रहना काफ़ी ज़रूरी है। अगर चांद की धूल ने सोलर पैनल को ढक दिया, तो हमारा चंद्रयान-3 मिशन फेल हो सकता है।
इसलिए चंद्रयान 3 को बचाने के लिए इसरो के वैज्ञानिक चारों तरफ से नजरें गड़ाए बैठे हैं। अब देखना यह है कि इसरो ने चंद्रयान 3 के पैनल्स को किस तरह से डिजाइन किया है। बताया जा रहा है कि पहले लैंडर के साथ 2 सोलर पैनल लगाए गए थे, लेकिन इस बार लैंडर में 4 सोलर पैनल लगाए गए हैं। अगर लैंडर सही सलामत उतर पाएगा तो इसके अंदर रखा रोवर भी सही तरीके से चांद की सतह पर काम कर सकेगा। यानी इसरो का काम चांद की धूल से लैंडर के सोलर पैनल को बचाना है, ताकि वो अपने आप को चार्ज करता रहे और प्रपल्सन मॉड्यूल को रोवर द्वारा इकट्ठा की गई जानकारी भेज सके। इसके बाद प्रपल्सन मॉड्यूल वो जानकारी इसरो तक पहुंचाएगा, क्योंकि यह सब बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा होने वाला है। मान लीजिए भविष्य में हमने वहां कॉलोनीज बसाई और हीलियम 3 को एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्लांट लगा दिया, और ऐसी स्थिति में अगर वहां मेटियोर शावर होने लगे तो वो फिर इंसानों के लिए ऐसा होगा कि कोई उन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर रहा है। ऐसे में चंद्रयान 3 का ये डेटा हम इंसानों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अभी भारत के वैज्ञानिक 24 घंटे हर सेकंड नज़र गड़ाए बैठे हैं। तो दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों के लिए, उनके हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है, ताकि हर भारतीय हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के बारे में जान सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।